के मुकाबले में जिस तरीके से भारतीय टीम की परफॉर्मेंस रही, ये एम्बैरेसमेंट में अपना चेहरा कैमरे पे किस तरीके से आएगा, उसे बचने के लिए भाई मोहसिन नकवी तो बीच में मैच छोड़ के चला गया क्योंकि उसको पता था पाकिस्तान हारने वाली है। नहीं जाते क्यों है जब उनको नहीं, आपका इससे क्या लेना देना? उनका दिल नहीं मेरा लेना देना है, मेरा लेना देना है। मैं क्यों नहीं गया? मुझे पता हारना है, मेरा लेना देना है। मुझे पता हारना है, मैं नहीं गया। वो भी ना जाए, रेस्ट करे, उनके भाई आप एनालिस्ट हैं, वो चेयरमैन है, वो सोच सकते हैं कि पाकिस्तान ने हारना और ना जाए, वो जाके हारना ही है। क्यों जाके अपना टाइम जाया करते हैं? वो जाके श्रीलंका कोलंबो देख के आएंगे। अगर आप शिव भगवान के सच्चे भक्ति हो तो सब्सक्राइब करो। जय महाकाल। आपको पता है मोहसिन नकवी वहां पहुंचा हुआ था। मोहसिन नकवी ने पैर पकड़ लिया, जय शाह के तलवे चाट रहा है कि अब बॉयकॉट करने दो प्लीज, अब मुझे बॉयकॉट करना है, अब नहीं खेल सकते। और जय शाह उसके मुंह पे लाते मार रहा है कि निकल यहाँ से। मुझे चैनल का चेयरमैन बना, मैं अपना नहीं कहूंगा, ये मैं अपने उन पूरे 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हारते हो तुम लोग, हम फिर उम्मीद है कि हम सब पाकिस्तानी तुम लोगों को सपोर्ट करते हैं और तुम फिर हमें हरवा, फिर हमें तंग करते हो। मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। अब एक बंदे को नहीं पता, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, क्या कर सकते हैं? अब कैसे चलेगी टीम? दुनिया सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो किसी भी इदारे की तबाही उतार देगा। मिसाल है आपके सामने, समझदार ऐसी की तैसी कर दी उस्मान तारिक ने तुम लोगों की, ऐसी की तैसी। एक शाहीन बस अगर अच्छा कर गया था, तुम लोग बेटा 150 पे भी नहीं पहुंच सकते। कहां गए 200 वाले? अब तो भाई साहिबजादा फरहान करा दे बुमराह को छक्के। हैप्पी बर्थडे टू यू करूंगा, जसप्रीत बुमराह की, वरुण चक्रवर्ती की, अक्षर पटेल की, सबकी। आज आ जाओ बॉलिंग में, अब देखना। अब ये तो सब लोग बोलेंगे बॉलिंग करेंगे अच्छी, देख लेते भाई बॉलिंग। आ जाओ। क्यों बैठे हो? नहीं आप लोग क्यों बैठे हो? अबरार की बैटिंग ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने, मार मार के यार हमारी। यार हम जब आते जलील हो जाते। फजूल में अभिषेक की शर्मा की, भाई मुझे माफ कर दो, मैं जो अभिषेक की विकेट पे चिल्लाया था ना, वो स्लोगन नहीं है, वो स्लोगन नहीं है भाई, वो स्लोगन नहीं है। मुझे माफ कर दो, हमें दे दो ऐसा अभिषेक शर्मा भाई। हम केक का क्या करना है? केक का है ना ये करना है, ठीक है? केक का ये करना है, ये करना है। चालक कर रहे, तुम क्यों कर रहे हो? अजीब, जब से केक की जैसे पीछे लगी हुई है, पागल। मैं क्या बोलूं? आप खुद है मालूम कर लें, बोर्ड में कोई रह तो नहीं गया कि लाहौर में सब आज नजर आ रहे थे, कोलंबो में सब थे। वो क्या करने गए थे? सर देखने गए, पाकिस्तान की शर्ट पहन के देखने गए थे। देखने कैसे हारे? ये जो बोर्ड चलाते हैं ये फैन है क्रिकेटर्स के, जो हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए गए। भाई उन्होंने तहिया कर लिया ना। आज आप देखें कि आईसीसी के जो चेयरमैन थे जय शाह, संजोग गुप्ता उनके सीईओ, वो अलग बैठे हुए थे, पाकिस्तान के लोग अलग बैठे हुए थे। तो ये तो आईसीसी लेवल पर भी दूरियां नजर आ रही है ना। तो उन्होंने तो देखिए ये गन करना है इस मैच का, हमारे को ये करना है। ये कौन है यार? पूरा टाइम तुम लोग परफॉर्म कर करके पूरा टाइम, और इनके जब मेन इवेंट आउट करो यार, इनको दफा करो। ये जो 14 पे 14 करके आपने मेरी जात पे एहसान किया है ना, और पूरे मुल्क की जात पे एहसान किया ना। आप पाकिस्तान आओ यार, आपने एक तो जिस तरह टीम में आए हो, मैं क्या बोलूं। और उसके बाद आप जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हो ना, लगातार आगे पीछे शेडी, बॉलिंग आपसे पूरा टाइम हुई नहीं है, बैटिंग में जो थोड़ा बहुत कर रहे थे वो भी तुमसे नहीं हुआ। अब हाइप क्रिएट हुआ इस मैच की, ऐसी कोई गेम ऐसी हाइप क्रिएट हुई भी थी। मोहसिन नकवी साहब भी वहां बैठे बैठे जो है वो परेशान हो रहे होंगे। यार मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊँ, बाबर को भी बाहर बैठाऊँ और शादाब को भी बाहर बैठाऊँ। मोहसिन नकवी साहब चौड़े होकर बैठे हुए थे, हमने टेलीविजन पे देखा, हमने वहाँ पे आपके बबलू को भी देखा कि वो किस तरीके से बैठे हुए थे। तो कहने का मकसद है कि हर चीज़ में हमारा कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया तो ग्राउंड में दिखा। मोहसिन नकवी वहाँ पहुंचा हुआ था। मोहसिन नकवी ने पैर पकड़ लिया, जय शाह के तलवे चाट रहा है कि अब बॉयकॉट करने दो प्लीज, अब मुझे बॉयकॉट करना है, अब नहीं खेल सकते। कह रहे कोई व्हाट इज द प्रोसीजर टू बॉयकॉट द मैच नाउ? इस सिचुएशन में कैसे बॉयकॉट करूं? और जय शाह उसके मुंह पे लाते मार रहा है कि निकल यहाँ से। एक और संडे ही नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, यही हुआ जो हमें पता था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया से नहीं जीत सकती, वो जो कि वो हुआ। शोर शराबा इतना था, इंडिया से नहीं खेलेंगे, इंडिया से नहीं खेलेंगे, खेले और हमें पता था यही सब कुछ होना। बेहतर बाइकआउट कर लेते यार, बाइकआउट कर लेते, इससे बेहतर। एक होता मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, तुम लोगों ने ऐसा हमें नंगा किया सबके सामने कि हम जिसको कहते हैं ना अपनी इज्जत बचाएं, क्या करें। पहले वो आपसे हाथ नहीं मिलाते, फिर वो आपको इतना पीटते हैं, फिर जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो बुरा हाल कर देते हैं। एक होती है जिसको कहते हैं ना थोड़ी सी इज्जत। इस टीम के किसी खिलाड़ी में इज्जत तो नाम की चीज बची नहीं है ना।
ये पाकिस्तान एक कहावत है ना कि बंदा मुर्गियां पाल ले, बंदा बदखे पाल ले, खरगोश पाल ले, तीतर पाल ले, लेकिन उम्मीद ना पाले। और इस टीम से तो कम से कम बिल्कुल ना बंदा। इंडिया के बीच में जो लड़ाई झगड़े रहते हैं उसकी वजह से ही रेलेवेंस है, वरना जब आप क्रिकेट की बात करें तो 16-1 क्या राइवलरी है? किसी न्यूट्रल बंदे को आप बताएंगे यार एक राइवलरी है किसी स्पोर्ट्स में और रिजल्ट ये है 16-1, तो वो इतना मजाक उड़ाएगा कि बस आप पूछे मत। सपना सोच लेंगे हाँ जी इंडिया को हम बुलाएंगे, कन्विंस करेंगे कि इंडिया को अब आना पड़ेगा फाइनल हमसे खेलने के लिए, तो ये करतूतें और हरकतें और परफॉर्मेंस फाइनल खेलने वाली है। और ठीक है T20 का मैच है, हमें पता है इंडिया फेवरेट है, लेकिन ये कोई मुकाबला ही कोई नहीं है। इतने मतलब मुक्कों पे मुक्के पे कुसुन खाई जा रही हो, पंचिंग बैग बने हुए, काउंटर कोई पंच है ही कोई। उम्मीद पाले मतलब आज सारी चीजें ही गलत हुई हैं और सबसे बड़ी चीज जो हुई है ना कि आप बच्चों की तरह हारे। मुझे जो तकलीफ हुई ना, आप 150 करते ना शायद इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन आप बच्चों की तरह 61 रन से मैच हार रहे हैं। अब आप देखें कि ये जब चेयरमैन साहब आए, ठीक है, ऑब्वियसली घर के बड़े हैं वो चेयरमैन साहब, उन्होंने ये सारी टीम लेके आया सारी, तो और इवेंचुअली कोई भी चीज होगी ना जिम्मेदारी उन्हीं पे आएगी, क्यों उनकी। फिर वो अपनी एक टीम लेके आए, अब उस टीम ने डिसाइड करना था कि ये टीम का फेथ क्या जाएगा और टीम की शक्ल क्या निकलेगी, क्योंकि चेयरमैन साहब को तो क्रिकेट का पता नहीं था। आप हारते हो सवेरा और एक इंडिया के हाथों एक और हार। वो एक कहावत है ना कि बंदा मुर्गियां पाल ले, बंदा बदखे पाल ले, खरगोश पाल ले, तीतर पाल ले, लेकिन उम्मीद ना पाले। और इस टीम से तो कम बिल्कुल ना बंदा उम्मीद पाले। इससे हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, हम भी बहुत दफा हारे, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हो। एक और मर्तबा हिंदुस्तान क्रिकेट टीम ने हमारे क्रिकेट में बाप होने का सबूत दे दिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 114 के ऊपर 114 कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बॉयकॉट कर देते, वो बेहतर होता। तुम लोगों ने बॉयकॉट क्यों किया? थूक के चाटा, फिर पहले बॉयकॉट किया, फिर उसके बाद तुम लोगों ने कहा कि हम खेलने को तैयार हैं, खेल लिया। 2 पॉइंट तो इंडिया वाले वैसे ही ले गए। अरे भाई वो 2 पॉइंट हमसे वैसे ही फ्री में ले गए, हमें बॉयकॉट क्यों नहीं किया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। इन बेगैरतों को औकात नहीं है इनके खड़े होने की। ये बेगैरत हमको पाकिस्तानी अवाम को भूतिया बनाते, हमको बेवकूफ बनाते कि हम जीत के लाएंगे, टेंशन मत लो, हम मनाएंगे, हम खुशी मनाएंगे, हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे वो जीते भी सही, उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया और वहां चले भी गए। ये हाल किया उन्होंने, हमारी क्रिकेट को खत्म कर दिया। वर्ल्ड कप को खत्म करो, भैंस के टांग वापस हो। तुम्हारी बाप की औकात नहीं है वर्ल्ड कप खेलने की, तुम लोग क्या वर्ल्ड कप खेलोगे? आज एक मौका था, लेकिन इस तरह नहीं हारे। ये आप धूल चाटेंगे यार, आप ये जो बेइज्जती इन्होंने कराई है, मेरे पास बात है बताने के लिए यार। आप क्या समझ रहे हैं? बहुत अरसे के बाद मैंने किसी बच्चों को देखा था कि यार जिसके अंदर क्रिकेट की चमक नजर आई थी, जो पूछते नजर आए थे। तुम ये खेलोगे अमेरिका से, तुम बच के खेल रहे हो। साले नेदरलैंड से तुम अटक गए थे, तुम्हारे मुंह को अटक गया था। नबीबिया से भट्टी साहब ने बता दिया इंडिया से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। मगर इतनी शर्मिंदगी, इतनी जिल्लत तो नहीं उठानी पड़ती। देखो चाहे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, इस बात पे हमारा जोशो खरोश दीदनी है। एक बार बेटा तालियां बजा के, ये इंडिया को हम दिखाना चाह रहे थे कि बेटा आपको लग रहा होगा हमें आदत है। तो मशहूर, हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। एक बार इस परफॉर्मेंस पे शाहीन के लिए तालियां होनी चाहिए और अहमद भाई की तरफ से बाबर के लिए तालियां होनी चाहिए। क्या हुआ? यह पता था, ये तो है, ये तो चैनल की वजह से हमें थोड़ी सपोर्ट करनी पड़ती है। मैच है ही नहीं बिल्कुल, कहाँ से मैच है? सही बात है, तो मुकाबला नहीं है। जो तैयारी है, जो प्लेयर्स है, जो मेरिट है, वो है नहीं हमारे पास। और पूरी दुनिया में, सब कॉन्टिनेंट में बात हो रही है उस्मान तारिक की, कब आया बॉलिंग करने? 11वां ओवर। तो आधा मैच जब वो ले गए थे अपने पास, उसके बाद हमारा मेन बॉलर आ रहा है। हिस्ट्री में जाए ना कि हमारी हिस्ट्री है कि हम चेज अच्छा नहीं करते। इसी टूर्नामेंट में अच्छी विकेट पे आप 145 148 नहीं कर पा रहे और एक वीकर साइड के अगेंस्ट आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट एक बड़े मैच में ये फैसला कैसे कर सकते हैं? सूर्या से सवाल हुआ तो उसने कहा हम तो चाह ही रहे थे कि हमने बैटिंग करनी है। हम चौथा मैच ये थोड़े से अरसे के अंदर भारत से फिर से हार गए, ठीक है, चौथा मैच, और इस दफा तो बुरे तरीके से हारे हैं और अवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं यार। तो खुदारा ये जो आपके 3-4 प्लेयर हैं सीनियर, अब इनका टाइम अप हो चुका है। अब ये फैक्ट्स है। बर्फ पिघलने का एक मौका था कि चीज़ों को मूव फॉरवर्ड करने का, लेकिन आज भी हिंदुस्तान की तरफ से वही रिएक्शन और उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। क्या आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं? आज तो मोहसिन नकवी भी अपने प्लेयर से हाथ नहीं मिलाएंगे डेफिनेटली। और देखिए हमने उनको मौका देते ना, हम खुद ट्रोल होने के मौके देते हैं। इजाज़त वसीम बाकरी साहब, खुदा पाक की कसम खा कह रहा हूँ, आज पहली दफा बाबर से नफरत हो गई है मुझे। भाई मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलतियों में से एक गलती ये की कि मैं बाबर का अंधाधुंध सपोर्टर बना और
इस हद तक आज उस मेरी सपोर्ट का इस हद तक मेरा ज़मीर मुझे शर्मिंदा और मलामत कर रहा है कि यार मैंने ऐसे बंदे को सपोर्ट किया जिसने इंडिया के अगेंस्ट बोल्ड हो गया यार, जहां पे स्कोर की जरूरत थी वहां पे बोल्ड हुआ। अफसोस की बात नहीं है कि बाबर सीधे बॉल पे बोल्ड होता है, जिस विकेट के अंदर मूवमेंट दुख होता है बहुत ज्यादा। इतनी हाइप क्रिएट हुई, हम खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे, हाथ मिलाया नहीं मिलाया, इवेंचुअली जब परफॉर्मेंसेस नहीं आती, दिस ऑल डज नॉट मैटर। आज किसी ने भी पलट के ये नहीं पूछा हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया। बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज कर दी पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को, जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस थोड़ा स्विंग हो रहा है तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। जो अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो आप उनके साथ बदतमीजी वाली क्रिकेट ना खेलो ना, आप एटलीस्ट क्रिकेटिंग शॉट्स तो खेल सकते हो ना सर्कल में अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है। लेकिन आज बैटिंग ने तो मैं तो हैरान था कि हमारे बैट्समैन कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। कि 8 से 9 ओवर के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बॉडी लैंग्वेज जो उनकी बता रही थी कि मैच इन्होंने फेंक दिया है, ये मेंटली ऐसा महसूस हो रहा था कि मैच हार गए। तो लीडर खुद एक ऐसा स्टूपिड सा शॉट मार के चला गया बाहर ड्रेसिंग रूम में, लीडर ने क्या करना है फिर? मेरा मतलब है कि जब लीडर ही आउट हो जाए, ऊपर के आपके 3 टॉप आउट हो जाए शुरू 6 ओवर में, तो ड्रेसिंग रूम पे इसका नेगेटिव असर ही पड़ता है ना, तो बॉडी लैंग्वेज वहीं गिरना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा बॉलिंग मिलेगा तो बहुत एम्फेसिस होता है दुआ के जी दुआ करो ये चीज़ हो जाए, दुआ करें ये चीज़ हो जाए। लेकिन आई डोंट नो यार, मतलब कभी कभार मेरे जहन में ये आता है कि हम स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हम ले आते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि स्पोर्ट्स में किसी भी स्पोर्ट्स में रिलीजन का मतलब कोई इक्वेशन बनता नहीं है, साफ सीधी बात है। इसलिए क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है भाई कि अब तक जो कुछ भी हमने देखा है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे आप जीत जाएंगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे आप हार जाएंगे। ठीक है, लोग आपको मतलब आपके लिए दुआएं करेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जो 11 प्लेयर जाके खेल रहे हैं उन्होंने परफॉर्म अटैक था। ये हमारी बॉलिंग थी इस विकेट के ऊपर, जहां बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, ब्रेक हो रहा है, स्लो आ रहा है, वहां पे हमने सर्किल में पहले 6 में 52 रन करवा दिए। उसके बाद आप मुझे एक बात बताएं कि जिस टीम के 11 ओवर में 100 रन लगे हुए हो ऐसी विकेट पे, जो विकेट 130-35 की हो, वहां पे हमने 176 रन करवा दिए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इंडिया से कब जीतोगे, ये हम कहते हैं कि इंडिया से जीतो, वो कब जीतोगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ 175 रन बिल्कुल ही थर्ड क्लास पैथेटिक किस्म की बॉलिंग हुई, जिसकी वजह से ये रन हुए। इतने रन होने नहीं चाहिए थे, बहुत ज्यादा। जब इतने रन हुए तो मैं पता था मार गए। लेकिन ये जो जिस तरीके से आज क्रिकेट खेली गई है, राइवलरी की बातें होती है, वो मार मार के चले जाते हैं, हम सुकून से बैठे रहते हैं कि जी चलो जी कोई मसला नहीं, आगे बच्चा टीम आएगी, रन भी कर लेंगे, आउट भी कर लेंगे। अब पैनिक मच जाएगा, उसको भी हटा दो, उसको भी बिठा दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। फिर उसके बाद पता नहीं नमीबिया के खिलाफ भी हम क्या तीर मारेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, हमारे साथ क्या होगा। ओपोनेंट तो देखें कि आप खेल किससे करना है भाई। दादा मेरी मेंटल हेल्थ की जिम्मेदार ये टीम होगी, मेंटल हेल्थ की जिम्मेदार मेरी पूरी बॉडी में ना दर्द हो गया है। ऐसा लग रहा है मुझे बुमराह ने, वरुण ने, कुलदीप ने मिलकर मारा है। तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कसम से यार। पता नहीं मामी, तुम बताओ ना हमारे साथ क्या हो जाता है। इतनी अच्छी बॉलिंग की, विकेटें भी ली, इस बार ऐसा भी नहीं हो कि विकेटें नहीं ली यार। बताओ तो सही, तुम कुछ एनालाइज तो करो इस मैच को। मैं गलती करता हूँ फजूल में अभिषेक की विकेट पे खुश होके और इस पे होके। अबे भाड़ में गए सब लोग, अबे हम अपने वालों को देखते नहीं है। मोहम्मद आमिर भाई स्लोगर, चलो वो लोग होंगे नहीं होंगे, अबे हमें 3-4 स्लोगर ऐसी दे दो भाई, हम मैच तो जीत जाएं। हम ऐसी परफॉर्मेंस तो दे दें, क्योंकि आप देखो नवाज क्या कर रहा है, किस बेस पे टीम में रखा हुआ है इसको यार। क्या अरे मुझे तो लग रहा है पूरी पाकिस्तान टीम को किस बेस पे रखा हुआ है। अभिषेक में तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। मैच तुम्हें है, फहीम अशरफ मैच जिताएगा। अबे तुम लोग तो नेदरलैंड से बच गए हारते हारते। लेकिन आज जो पिछले 3 दिन से मीडिया पे तारीफें हो रही थी, लग रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान तहस नहस कर देगा इंडिया को। 4 महीने में चौथा मैच हार गए और वर्स्ट डिफीट है आज। फिलहाल में मैं तो तनवीर को कह चुका हूं कि अपनी छत पे एक जगह बना ले प्रैक्टिस की, वहां पे बॉल कराते रहे, बाबर बॉलें रोकता रहेगा, खत्म बात, दोनों भाई खेलते रहेंगे, उसके ऊपर पाकिस्तान से हटाओ। जुड़े में पाकिस्तान अगर इंडिया को नहीं हरा सकता तो बेहतर ये आप ये राइजिंग स्टार जो जीत कर आए बच्चे, इनको मौका दे पाकिस्तान से। 50 मैच हार जाए मैं कुछ नहीं बोलूंगा ये, क्योंकि यार इनको तो इतने मैचेस दे चुके, 100 मैचेस बाबर आजम T20 के सिर्फ पाकिस्तान में खेल चुके। अबे तू कोविड के किंग साले, पाकिस्तान को जिताने की तेरी अहलियत नहीं है। आज तेरे इस आउट ने बता दिया कि तेरा पेट इतना है, तेरा पाँव आगे नहीं आता यार। बिल्कुल सही फरमाया। भाई साहब बस कर दीजिए, ये इनको ना गेम अवेयरनेस है T20 की। इतनी बुरी हम क्रिकेटिंग नेशन नहीं है, इतना बुरा हमारे पास टैलेंट नहीं है। सिर्फ वजह क्या है कि बाबर आजम साहब ने 15,000 इंटरनेशनल रन किए हुए हैं। मैं इजाज वसीम, जिसके चैनल का नाम लोगों ने बाबर को सपोर्ट करने की वजह से बाबर बचाओ न्यूज रखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं आज कि भाई साहब हाथ जोड़ के, क्या हम वो क्रिकेटिंग नेशन है जहां आज दिन तक शाहिद अफरीदी या शुएब मलिक या मोहम्मद हफीज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ली हुई है, चाहे कोई कितना बड़ा ही क्रिकेटर है। ये हमारा तर्ज अमल है, ये हमारा वतीरा है, हम ऐसे ही हैं।
सो हाथ जोड़ के निकालिए, कहो थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से बाबर आजम एक ऐसे किंग है जिनके ऊपर ताज ना सजता नहीं है और जचता नहीं है। मेरा दिल तोड़ा वहां आपका सबका और करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल तोड़ के रख दिया और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उम्मीद, एक तमन्ना, एक आरजू ही हो गई है अब तो ये, और एक ऐसी आरजू हो गई है कि जो पूरी होके ही नहीं देती। हर बार हमारा ही दिल टूटता है, हर बार हमारी लिए शिकस्त लिखी हुई है। जो पूरा 20 ओवर्स भी पूरे नहीं कर पाया, ये थी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस। हम यहाँ बैठते हैं, हम पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, लेकिन माजरत के साथ हमारी टीम हमें इतना डिसअपॉइंट करती है, इतना डिसअपॉइंट करती है। पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, यहाँ पे खुशियाँ सिर्फ उन्हीं का हक नहीं है। मेरे भी जो जवान सरहदों पे बैठे हैं वो भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं, मेरे लोग भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं। ये जो कौम है ये इंतजार कर रही थी इस मैच का, जो आपने बात कही। आप 61 रन से हार रहे हो यार, आप इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये करोगे। आप टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग, आपको पता है आप कितने बड़े चेजर हो, आप कितना चेज कर लेते हो टारगेट, आप 120 नहीं कर पाते हो वर्ल्ड कप में। बारिश ही हो जाती, कम से कम ऐसा तो दिल ना टूटता। ये बात नहीं यार, कोई बात नहीं, बोल लो यार, जितना बोल लो बोल लो यार, बोल लो। तुम लोग खुश हो, मैं दुखी हूँ। आप लोगों जितना खुश होना, मुझ पे मजाक उड़ाना, उड़ा लो यार, कोई बात नहीं। मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरी जो अर्श है ना, अर्श धा है ना, जो मेरी अरदास है अर्श तक जाएगी इंशाअल्लाह। मुझे भी मौका। गेम अवेयरनेस है ये बाबर आजम साहब को, जिनको हम अपनी पाकिस्तान क्रिकेट का किंग कहते हैं, ये हमें किंग ने रिजल्ट दिया है कि आंखें बंद करके अक्षर पटेल को 9 रन ओवर में आने के बाद छक्का मारते हुए बोल्ड हो गए हो आप। खुदा का खौफ करो यार, इस कौम ने आपको सर आंखों पे बिठाया, इस कौम ने आपको मोहब्बत दी है, और आप एक बेहतर पोजीशन में आया हुआ मैच आपने अपने हाथों से गवा दिया। मैं इजाज वसीम, जिसके चैनल का नाम लोगों ने बाबर को सपोर्ट करने की वजह से बाबर बचाओ न्यूज रखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं आज कि भाई साहब हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के निकालिए, कहो थैंक यू सो मच। ये अभी 4 महीने पहले सितंबर में इंडिया से 3 मैच आ रहे हैं, उसके बावजूद कौम ने इनको सपोर्ट किया है, फिर भी इनका ये रिजल्ट है। हाथ जोड़ के भाई